सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोडिंग इंजीनियर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे हम लोग अपनी फाइल को सेव करते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं, अपनी फाइल को कैसे ओपन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ये सारे टॉपिक इसी में बात करेंगे अपने फाइल हैंडल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो और अपना टारगेट है 1000 कंप्लीट करवा दो। 500 से ऊपर हो चुके हैं, जितनी जल्दी हमारे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा 1000 का टारगेट है, फटाफट इसको भी आप कंप्लीट करवा दो। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चल के देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा पाइथन में ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे कि पाइथन में कोडिंग क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एक या दो प्रोजेक्ट बना के बताऊंगा कि कैसे आप पाइथन के अंदर अपने प्रोजेक्ट बनाते हो। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर समझेंगे हम लोग चैप्टर नंबर ये 17 है, ये 16 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलती से 16 हो गया है। तो फाइल हैंडलिंग समझेंगे, फाइल हैंडलिंग होता क्या है। यहाँ पे आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। ये क्या होती है, प्रोसेस होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ऑन फाइल पे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग इट। मतलब कि ये 4 से 5 तरह के ये टॉपिक, मतलब क्या कहते हैं इनको हम लोग, टॉपिक होते हैं। मतलब कि क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे और अपनी क्लोज कैसे करेंगे। और थ्रू अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू इनको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे हम लोग क्लोज करते हैं। और हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि इनकी नीड्स क्यों होती है, हम लोग की जरूरत क्या है फाइल्स की। तो वो हमारा डाटा होता है, हमारा स्टोर करना होता है, डाटा होती है हमारी कभी बड़ी बड़ी फाइल्स, मतलब डाटा बच जाता है हमको, तो उनको हमको फाइल्स के उसमें फॉर्मेट में सेव करना होता है, तब ये हमको जरूरत पड़ता है। यहाँ पे आप समझ लो, नीड फॉर फाइल हैंडलिंग, स्टोर डाटा परमानेंटली, कि हमको अगर डाटा अपना परमानेंटली सेव करना है। जैसे मैंने कोई अपनी फाइल बनाई है, मतलब लाइक कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो अब मैं चाहता हूं उसको अपना सेव करना चाहता हूं, या हमारा कोई ऐसी चीजें हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में है, या हमारे पास कुछ ऐसा हमारे पास कंटेंट है जिसको हम सेव करना चाहते हैं, उसको हम कैसे सेव करेंगे, फाइल्स में कैसे सेव करेंगे। तो उसमें हम लोग पाइथन में जाकर के अपनी फाइल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम अपना यहाँ पर समझेंगे। इवन आफ्टर द प्रोग्राम एंड्स, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम एंड्स हो जाते हैं। एक्सेस एक्सटर्नल फाइल्स, आप कैसे अपनी एक्सटर्नल फाइल्स को एक्सेस करते हैं। लाइक हमारे अगर सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, हमारे फाइल मैनेजर में अगर कोई फाइल है, तो हमको उससे कैसे उसको एक्सेस करेंगे, कैसे हम उसको लिंक के थ्रू एक्सेस करेंगे कि उसमें कौन सा डाटा है हमारे पास। तो उसको हम लोग देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, सीएसवी की फॉर्म में होता है, जेसन और एक्सेट्रा काफी टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 टाइप के देखेंगे। पहले तो टेक्स्ट देखेंगे, डॉट सीएसवी और जेसन। ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब मैं आपको मोंगो डीबी विद पाइथन, माई सीक्वल विद पाइथन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीएसवी और जेसन फॉर्मेट में अपना बनाते हैं फाइल्स को और उनको सेव करते हैं। अभी हम अपना फाइल्स को फॉर्मेट समझेंगे, हम अपने धीरे धीरे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी चीजों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस लार्जर फाइल इफिशिएंटली विदाउट यूजिंग मच मेमोरी, की कैसे हम लोग अपनी लार्ज फाइल्स को, बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे सेव करेंगे। ऑटोमेट टास्क लाइक रीडिंग, कॉन्फ़िगरेशन और सेविंग आउटपुट्स। तो कैसे हम लोग आउटपुट, कैसे हम लोग रीडिंग करेंगे, कैसे हम लोग अपनी फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल हमारी क्या होती है, कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं, और फाइल्स हमारी कैसे, क्या उसमें कौन कौन से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से हमें उनपे परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा द की फंक्शन फॉर वर्किंग विथ फाइल्स इन पाइथन इज द ओपन फंक्शन। तो आप जो भी कोई फाइल के साथ आप कुछ भी वर्क करोगे, चाहे वो ओपन करो, चाहे वो राइट करो, चाहे वो रीड करो, चाहे वो क्लोज करो, उसमें आप कैसे ओपन फंक्शन का यूज करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा दी ओपन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, फाइल नेम एंड मोड। यहाँ पे जो फंक्शन होगा, जो ओपन फंक्शन होगा, वो हमारे 2 पैरामीटर को लेगा। एक तो होगा फाइल नेम, एक होगा हमारा मोड, कि किस मोड में, लाइक टेक्स्ट की मोड में है, सीएसवी की मोड में, जेसन फॉर्मेट की मोड में, कौन से मोड में हमारी फाइल है। तो फाइल नेम हो जाएगा, दूसरा हमारा उसका मोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स मोड्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। यहाँ पे 4 टाइप के जो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। लाइक पहला होता है हमारा आर मोड। आर का मतलब क्या होगा, रीड को, इंग्लिश के वर्ड है यहाँ पर, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 1-2 बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश के मीनिंग है। मतलब आर होगा तो रीड हो जाएगा,
अब जब आप फाइल रीड करोगे तो उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग, एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपकी फाइल में अगर कोई एरर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ओपन करोगे फाइल किसके लिए, रीडिंग के लिए, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आर, तो आप आर कैसे यूज करोगे आगे बताऊंगा। फिर ए मेथड अपेंड, अपेंड क्या होता है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपकी कोई फाइल है, अगर आपने उसको अपेंड मोड में ऑन किया है, अगर आप उसमें, अपेंड का मतलब क्या होता था, तो वो लिस्ट में हम लोग यूज करते थे अपेंड का, अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो वो आपके लास्ट में जाकर के ऐड हो जाएगी, तो वो कैसे ऐड होगी, वो उसको लिए हम लोग को अपेंड मेथड का यूज करना होता, तो ए अगर लिखा मिल जाए तो आपका हो जाएगा अपेंड मेथड। वहीं पे अगर डब्ल्यू लिखा हो तो हो जाएगा राइट मेथड, तो यहाँ पे लिखा है ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, राइट मतलब लिखने के लिए, अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो आपको कैसे, आपको ऐड करनी है तो उसको आप कैसे करोगे, तो उसको राइट के थ्रू ऐड करोगे, राइट मतलब लिखने के थ्रू पे, डब्ल्यू के थ्रू पे। एक्स मतलब होता है क्रिएट, अगर आपका एक्स लिखा तो आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। क्रिएट द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न एंड एरर इफ द फाइल इज एग्जिस्ट, ये तो फालतू की बात है, ये तो सब में लिखा हुआ है। तो यहां पर आ जाओ, इन एडिशन यू कैन स्पेसिफाई इफ द फाइल शुड बी हैंडल्ड एज बाइनरी और टेक्स्ट मोड, अगर आपकी फाइल टेक्स्ट मोड में है तो डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट मोड, सॉरी टेक्स्ट मोड, यहाँ पे लिखा है वी मतलब होता है बाइनरी, बाइनरी मोड में कैसे, इमेजेस हो गई हैं या कुछ वीडियो इमेजेस ही होती है, ठीक है। बाइनरी में अगर आपको इमेजेस लगानी तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स यहाँ पर ये आप पढ़ लेना एक बार कि टी का मतलब होता है टेक्स्ट, बी का मतलब होता है बाइनरी, और यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पे लिखा हुआ आर का मतलब रीड, ए का मतलब अपेंड, एक्स डब्ल्यू का मतलब राइट, और एक्स का मतलब क्रिएट, तो आप इतना कर लेना, ये तो बहुत ही सी है। अब इसका सिंटैक्स समझो कि सिंटैक्स कैसे होता है, देखो यहाँ पे लिखा एफ, एफ कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो आप, एफ रख दो, चाहे ए रख दो, चाहे वी रख दो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने वेरिएबल का। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन का यूज करना होगा, जैसे अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि दी फंक्शन की फॉर वर्किंग विद फाइल्स इन पाइथन इज दी ओपन फंक्शन, आपको ओपन फंक्शन का यूज करना। ओपन फंक्शन क्या करता है, ये फाइल नेम और मोड को आपके दो आर्ग्यूमेंट लेता ही लेता है यहाँ पे, ठीक है। दो फंक्शन को यहाँ पे पैरामीटर्स को लेता लेता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फाइल नेम हो गया और एक फंक्शन आ जाएगा आपका, जो आप यहाँ पे रीड करोगे, राइट करोगे, या आप अपना अपेंड करोगे या क्रिएट करोगे, तो आप अपना यहाँ पर उस मोड को दे सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, पहले मैं इस फाइल को ही आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये फाइल हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम चलेंगे अपने बीएस कोड पे, और बीएस कोड पे समझेंगे कि हम अपनी कैसे फाइल बनाते हैं और उसमें कैसे हम अपना एक्सटर्नल फाइल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर आना, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ चैप्टर नंबर 17, ठीक है, चैप्टर अपना 17 है, तो ये 17 चैप्टर हो गया। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं अपनी, जिसमें हम अपना ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम बना देते फाइल हैंडल कर देते, फाइल जैसे आपको नाम याद रहे, फाइल हैंडल, ठीक है, फाइल हैंडल मैंने कर दिया, और कर देता हूँ डॉट पी वाई। डॉट पी वाई करने के बाद अब जैसे हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है, अपनी फाइल परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको फाइल की जरूरत होगी। देखो अब दो तरह से हमारी फाइल आ सकती है, या तो हम अपने फाइल मैनेजर में जाएं, फाइल मैनेजर में जाकर के यहाँ पर अगर सी ड्राइव में या डी ड्राइव में हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई हो, तो यहाँ पे अगर कोई जैसे फाइल में प्रोग्राम में फाइल हमारी है, कोई एडोबी फाइल है, अगर एडोबी फाइल है हमारे पास, तो अभी तो कुछ इसमें है नहीं, डाटा ही नहीं है, तो हमको यहाँ से इसको कॉपी करना होगा इस एड्रेस को, और यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा इस फंक्शन में। तो अभी कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अब आप यहाँ पे एक फाइल बनाओगे, अपनी एग्जाम्पल नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ, जिसमें मैं अपना कुछ एक डाटा सेव कर देता हूँ। उस फाइल को आप इसके अंदर नहीं बनाना, चैप्टर नंबर 17 अगर इसके अंदर बनाओगे तो वो एरर शो करेगा। तो आप अपना यहाँ पे बाहर आओ, इजिली यहाँ पर कहीं पे भी आप बना दो, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम से बना दो, चाहे आप कुछ भी नाम से बना दो, आपके ऊपर एग्जाम्पल रख दो, चाहे आप फाइल हैंडलिंग लिख दो, या फिर डाटा लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आप चाहे डाटा लिख दो, डाटा डॉट टी एक्स टी लिख दो, तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल हो जाएगी, ठीक है। ये डाटा डॉट टी एक्स टी आपने यहाँ पे लिख दिया, डाटा डॉट टी एक्स टी। तो मैं इसको उठा के थोड़ा बाहर कर देता हूँ इस फाइल को, ये हमारी इसके अंदर हो गई, और मैंने तो यहाँ पे डाटा डॉट टी एक्स टी मैंने फाइल बना ली, ठीक है, डाटा डॉट टी एक्स टी मैंने फाइल बना ली, और यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो इस आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज PLEASE प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। तो मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया, ये डाटा यहाँ पे लिख दिया इतना कि हेलो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब। इतना मैंने लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जो हमने पहला अपना देखा था, यहाँ पर आते हैं, हम अपना पहला क्या देखा था कि हम अपना एक पैरामीटर बनाते हैं, उसमें अपना ओपन मेथड का यूज करते हैं और इस फाइल को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू ओपन मेथड का यूज करते हैं, और ओपन मेथड के बाद यहाँ पे हम अपनी फाइल का एक एड्रेस डालते हैं जो हमने अपनी फाइल का नाम बनाया है। डाटा डॉट टी करके हमने अपना फाइल बनाया है, कॉमा लगाते हैं। और हम पहले क्या कर रहे हैं, रीड मोड, क्या कर रहे हैं, रीड मोड में हम अपना जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे समझो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब हमारा रीड। देखो यहाँ पे लिखा रीड डिफॉल्ट वैल्यू, जो अपनी अपनी वैल्यू दे रखी है वो, और यहाँ पे लिखा ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। हम अपना काहे के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी रीडिंग के लिए फाइल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इतना करने के बाद हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे हम अपना रन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, हमारी फाइल ओपन हो गई, लेकिन जो हमने लिख रखा है वो हमको अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ। देखो यहाँ पे अभी हमको कुछ शो हुआ कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे हमको कुछ भी शो नहीं हुआ। अब उसको शो कैसे करेंगे, तो उसका तरीका होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो अब हम थोड़ा फाइल में आगे चलेंगे। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे हम अपनी फाइल को लिखते हैं और कैसे हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है रीड, पहला हमारा फंक्शन है रीड। तो रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल, अगर आपको फाइल का कंटेंट रीडिंग करना है तो आप उसको कैसे करोगे। आपने यहाँ पे बनाया एफ और ओपन लिखा है, ओपन, और यहाँ पे लिखा कोई भी फाइल का जो भी एड्रेस है, डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड चाहिए वो आपने लिखा, फिर इसको यहाँ पे प्रिंट करा है और लिख दिया रीड। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, अपना चलते हैं और यहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ पर देखो विद स्टेटमेंट लिखा है, तो आप यहाँ अभी मैं समझा दूंगा, विद स्टेटमेंट भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल का नाम बना लो, आपको एक और वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं कंटेंट, कि हमारा कंटेंट ही तो हमारी फाइल में, कंटेंट इक्वल्स टू हमने लिखा। अब यहाँ पे आपको लिखना है, आपने जो भी फाइल का नाम दे रखा है एफ डॉट रीड, और रीड लिखने के बाद आपने इतना करा। अब इसको आप प्रिंट करा लो, प्रिंट, और प्रिंट कराने के बाद आप यहाँ पे लिखो कंटेंट, आप यहाँ पे लिखो कंटेंट कंटेंट। अब इतना कर लिया आपने कंटेंट, तो अब हमारी फाइल क्या होगी, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और उसके अंदर जो भी हमने लिख रखा होगा वो हमको यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या शो होगा, हेलो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब। तो हमारी फाइल कहाँ पे है, हमारी फाइल ये रही। इसका डाटा कहाँ पे है, इसका डाटा इसी फाइल के अंदर है। ये देखो ये लिखा हुआ फाइल, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, कंप्लीट अवर 1000 टास्क में कर देता हूँ, टारगेट अवर टारगेट इज 1000। तो अवर टारगेट इज 1000, तो हमारा टारगेट कितना है, 1000 का है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कम सब्सक्राइबर्स, तो हमने यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स का आपने टारगेट बना दिया। अब हम जब इसको दोबारा रन करेंगे तो दोबारा में हमारा क्या आएगा, हेलो दिस इज अवर चैनल, और यहाँ पर देखो क्या लिख के आ गया, अवर टारगेट इज 1K सब्सक्राइबर्स। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो हमारा क्या ये रीड मोड है, आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हो। अब आ जाओ, हम अपना चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद अब ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा विद स्टेटमेंट, तो अब ये आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया कैसे हम अपना फाइल को रीड करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, अब ये क्लोज मेथड का हम यूज करते हैं। अब ये क्लोज मेथड का क्यों यूज करते हैं उसको आपको मैं बता देता हूँ। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू आर डन विद इट। जैसे अगर हमने यहाँ पर आए थे और अपने अपनी फाइल के साथ कंप्लीट कर लिया था, अपना जो भी हमारा टास्क था, जो भी हमारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि लास्ट में आप लिख दो एफ, जो भी आपका फाइल का वेरिएबल आपने जो भी बना रखा हो उसको लिखो और उसको लिख दो क्लोज। ये आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इफ यू आर नॉट यूजिंग द विथ स्टेटमेंट यू मस्ट राइट अ क्लोज स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू क्लोज द फाइल। ये सबसे अच्छी स्टेटमेंट होती है कि अगर आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लोज फंक्शन का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में चल के देखते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और एग्जाम्पल में चल के देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमने लिख रखा कंटेंट, और कंटेंट के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे लिखो एफ लिखो और एफ डॉट यहाँ पर लिख दो क्लोज, जो भी आपकी फाइल का नाम हो क्लोज आपने कर दिया क्लोज। और क्लोज करने के बाद अब बस आपको इतना ही लिखना है, क्लोज आपने लिख दिया यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे हमारा एफ नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या एफ है, और उसी में हमारा फाइल का एड्रेस लिखा हुआ। तो आपको इस फाइल को क्लोज करना, तो आप यहाँ पे सिंपल बिल्कुल बिल्कुल जो आपने लिख रखा वो चल जाएगा, हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे क्लोज फंक्शन का यूज कर लो। ठीक है, क्लोज का आप यूज कर लो। अब आ जाओ, हमारी फिर से फाइल बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। अगर आप यहाँ पर क्लोज का यूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पे विथ स्टेटमेंट का अगर यूज करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्लोज करके देखा था कि मैंने आपको लिख के दिखाया एफ डॉट क्लोज का, अगर आप क्लोज का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप विद स्टेटमेंट के साथ अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपनी विद स्टेटमेंट के साथ अपनी फाइल को ओपन करते हैं, फिर एस एफ जो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे थे, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेरिएबल का नाम दे रहे थे, जैसे यहाँ पे एफ लिखा हो तो आप एस एफ यहाँ पर देना और कॉलन लगाना। उसके बाद आप लिखना प्रिंट एफ डॉट रीड।
क्योंकि प्रिंट भी तो देखो, वेरिएबल नहीं बनाओगे तो प्रिंट कैसे होगी? जो आपके फाइल के अंदर जो आपका डाटा है, जो भी आपने लिख रखा है, अगर आप उसको प्रिंट नहीं कराओगे तो आपको आउटपुट कैसे दिखेगा कि उस फाइल के अंदर हमारा है क्या? तो आपको वो भी तो देखना है ना कि हमारी फाइल में है क्या। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ता है। अगर आप बिट का यूज करते हो तो बिट में क्या होता है कि बिट का यूज करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी क्लोज फंक्शन के लिए या क्लोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यू कैन ऑल्सो यूज द विद स्टेटमेंट व्हेन ओपनिंग अ फाइल। आपको अगर ओपनिंग करनी है, फाइल के ओपन करनी है, तो आप विद ओपन के साथ कर सकते हो। आप उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो। आप यहाँ पर आओ, इसको बिल्कुल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे अपना, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इसको हमने अपना हटा दिया, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे लिख दो विथ। सिर्फ आपको इतना लिखना है, विथ, और आगे आपको यहाँ पे लिख देना एस और एफ और कॉलन लगा देना। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है। अब आपको जो भी मोड है, जो भी आपका मोड है वो आप यहाँ पे लिख दो, जो भी जैसा हमारा मोड है। यहाँ पे इसको हटा दो, और इसको यहाँ पर लिखने के बाद अब जैसे हमने लिख रखा था कंटेंट, आप यहाँ पे आप कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट इक्वल्स टू, आप क्या करनी है, फाइल को आपको रीड करें तो एफ, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, एफ है। हम यहाँ पे चाहते हैं रीड, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रीड। रीड करने के बाद प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो इस कंटेंट को, इस कंटेंट को प्रिंट करा दिया। और ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है, यहाँ पे आओ, सिंपल सा हो, इससे अपने आप पे इंडेंटेशन एरर हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमारी फाइल में, वो देखो हमारा यहाँ पे रन हो गया। देखो हमारी फाइल में क्या, हेलो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, अवर टारगेट इज 1000 सब्सक्राइबर्स। फिर से आप इसको रन करा के देख लो, आपको अगर वहम हो रहा हो तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप अपना विद के साथ भी, विद स्टेटमेंट के साथ भी आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लोज करने की जो भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो विथ स्टेटमेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। विद स्टेटमेंट हमने कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया विद स्टेटमेंट। अब चल के देखते हैं, हमारे दोनों ही हो गए, क्लोज वाला भी होगा हमारा, ये भी हमने देख लिया, रीड वाला भी देख लिया, विद स्टेटमेंट भी हमने देख लिया, और हमने अपना यहाँ पर क्लोज फाइल भी देख लिया। अब हम आते हैं अपना रिटर्न द 5 फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। आपको अगर अपनी फाइल के पहले 5 कैरेक्टर, जो भी आपके पहले 5 कैरेक्टर हैं या 5 अल्फाबेट्स है, जो भी आपको है, अगर वो आपको रिटर्न कराना है, वो आपको चाहिए कि वो हमारे 5 कैरेक्टर कौन से हैं, वो आप उनको प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल विथ ओपन, और यहाँ पे कर दो एज एफ, और रीड के बाद आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट रीड 5। और इस तरह से आप अगर लिख दोगे तो आपके जो भी कैरेक्टर होंगे 5, वो आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, और सिंपल से यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, विद के साथ इसको कर देते हैं ओपन, 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 और ओपन करने के बाद जो भी हमारा फाइल का एड्रेस था, हमारा क्या था, data.txt, और जो भी हमको चाहिए यहाँ पे फंक्शन रीड करना है, रीड करना है, राइट करना है, राइट, जो भी करना है उसको यहाँ पे लिखो, और एज लिखो। एज लिखने के बाद जैसे आपको अगर ओपन करना है तो यहाँ पे लिखो एज हो गया हमारा, और एज लिख दो एफ, और यहाँ पे कॉलन लगा दो, प्रिंट करा दो, और यहाँ पे लिख दो एफ डॉट रीड, और यहाँ पे करा दो, हमको कौन सा चाहिए, 5, वो पहले कौन सा चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीड करा दो, और हम यहाँ पे चलाएंगे, और हमारी अभी क्या एरर शो कर रहा है, देखो यहाँ पे हेलो आ गया, फालतू के एरर थी, यहाँ पर क्या हेलो आ गया। तो अपनी फाइल में चल के देखेंगे हमारा कौन सा पहला, कौन सा हेलो है। अगर आपको 5 नहीं चाहिए, आपको 10 चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, 10 यहाँ पे प्रिंट करा दो, तो आपको क्या होगा, 10 मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारे 10 होंगे, देखो 1 2 5 ये हो गए, फिर एक ये हमारा स्पेस 6 7 8 9 10, तो हमारा क्या है, 10 पे हेलो दिस है। अब आपको यहां तक चाहिए तो आप यहाँ पे 20 कर दो, चाहे 30 कर दो, जो भी हमारे पास होंगे, तो आप उतनों को अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप उतनों को भी प्रिंट करा सकते हो। तो 20 पे हमारा क्या है, यो मतलब कि क्या है, हमारा यूट्यूब का तो पूरा तो आया नहीं, 20 के अगर हम पूरा कर देंगे, 25 कर देंगे, तो यूट्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें जो भी आप चाहते हो, 5 कराना चाहते हो 5 करा लो, 10 कराना चाहते हो 10 करा लो। अब यहाँ पर आ जाओ डिलीट फाइल। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर आपकी कोई फाइल है आपने बना रखी है, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हो, मैं तो डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। टू डिलीट अ फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट दी ओएस। ओएस मतलब होता है स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर देखो स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन इट्स ओएस डॉट रिमूव फंक्शन। फिर यहाँ पे रिमूव द फाइल, तो यहाँ पे आपको जो भी करना है, इंपोर्ट करना है ओएस को, और ओएस डॉट रिमूव लिखना, और उसके बाद जो भी आपकी फाइल हो उसको यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे बता देते हैं फॉर डिलीट कर दो, ठीक है। फॉर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी राइट का भी आपको बता देंगे कैसे आप राइट करते हो, ठीक है, लिखते हो, किसी फाइल में लिखते हो। यहाँ पे आओ, तो हमको क्या करना था, ओएस को करना था इम्पोर्ट, इम्पोर्ट
ओ एस, तो ओ एस हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर डिलीट फाइल, फॉर डिलीट फाइल ओ एस। यहाँ पे हम ओ एस लिखो, ओ एस डॉट करने के बाद अब आपको कौन सा करना है, तो आपने क्या करा, ओ एस लिख लिया। अब यहाँ पे लिखो ओ एस डॉट रिमूव करने के बाद अब आपका जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपका एड्रेस है, डाटा डॉट टी एक्स टी, आप यहाँ पर इसको टी एक्स टी करो और यहाँ पे इसको सिंपल सा रन कर दोगे तो आपकी फाइल क्या होगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, तो रिमूव हो जाएगी। देखो ये क्या हुई, ये यहाँ पर देखो डाटा डॉट रिमूव हो गई, हमारी ये फाइल क्या हुई, रिमूव हो गई। तो इस तरह से आप इस अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हो। तो हमारी क्या हुई, यहाँ पे रेड कलर के आ गया और हमारी यहाँ पर रिमूव हो गई फाइल। तो ये क्या हुई, हमारी यहाँ पर रिमूव हो गई फाइल। देखो यहाँ पे हमारी कहीं पे शो हो रही है, देखो कहीं पे भी शो हो रही है हमारी फाइल। यहाँ पे हमारी फाइल जो थी वो हमारी कहीं से हो रही है, नहीं हो रही, देखो कहीं पे भी नहीं हो रही। तो हमारी ये फाइल क्या हुई, देखो रिमूव हो गई। उसको यहाँ से आओ, इसको हटा दो और ये हमारी फाइल क्या हुई, रिमूव हो गई। तो आप इस तरह से अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हो। हम अपनी फाइल फिर से बना लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चलना है, यहाँ पर आना, इसके अंदर नहीं बनाना है हमको 17 के, इसके बाहर बनाना है हमको डाटा डॉट टी एक्स टी। ये हमारी फाइल बनकर तैयार हो गई और यहाँ पे हमारी ये फाइल रिमूव भी हो गई। इसको बंद कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, रिमूव वाला देख लिया हमने। रिमूव के बाद अब देखते हैं हमारे पास कौन सा है, हमारे पास अब है, इसके बाद हमने राइट वाला नहीं लिखा था, तो अब यहाँ पर चलते हैं। तो राइट वाला देख लो, राइट और अपेंड देख लो आप कैसे करते हैं हम लोग, राइट और अपेंड अपना। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ अपनी, लिख देता हूँ राइट मोड। तो अपना राइट मोड कैसे यूज करेंगे, ठीक है, डब्लू। तो यहाँ पर आ जाओ, आपको कुछ नहीं कर रहा होता, आप अपना वेरिएबल का नाम लिख लो, जो भी आपको रखना है वो रख लो। वेरिएबल का नाम रख लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करो, ओपन का यूज करो, ओपन फंक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका फाइल का डेटा एड्रेस है वो लिखो, डाटा डॉट टी एक्स टी, डाटा डेट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे कॉमा लगाओ। और आपको क्या करना, राइट करना है तो डब्ल्यू लिख दो। डब्ल्यू लिखने के बाद यहाँ पर आओ, अब आप अपना वही बिल्कुल सेम, आप कुछ ना करो, एफ डॉट और राइट फंक्शन का यूज करो, राइट, WRITE, राइट। अब जैसे हमने राइट का यूज करा, एफ हमारा क्या है, राइट हो गया, एफ हमारा वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ नमस्ते, नमस्ते मैंने कर दिया नमस्ते। और यहाँ पे आओ, यहाँ पर आने के बाद अब कर दो फाइल एफ डॉट और कर दो क्लोज, एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज कर दो, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा ये नमस्ते है, ये नमस्ते हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, हमारी फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा। क्यों नहीं ऐड हुआ, फिर से रन कर देता हूँ। यहाँ पर तो राइट हमने कर दिया नमस्ते, और हमने अपनी फाइल का डेटा क्या गलत लिखा, डेटा डॉट टी एक्स टी, सही तो है, डेटा डॉट टी एक्स टी, राइट मोड है एफ, तो हमारा फंक्शन भी चल गया, हमारी कोई एरर भी नहीं आ रही। तो क्यों नहीं लिख रहा है ये, क्यों नहीं नमस्ते जा रहा हमारी फाइल में। यहाँ पे हमारी फाइल है, फाइल हमारी यहाँ पर है, ठीक है, फाइल हमारी डेटा डॉट, और आ गया, देखो अब आ गया, थोड़ा लेट आया, देखो अब नमस्ते आ गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, नमस्ते, देखो ये नमस्ते आ गया। हमने कहाँ पे लिखा, इस वाली फाइल में लिखा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि हम गलत फाइल में चले गए थे। यहाँ पर देखो नमस्ते लिखा है। अब नमस्ते के बाद अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कॉमा लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, द कोडिंग इंजीनियर। तो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और इसको जब मैं रन कराऊंगा, रन कराने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे, अच्छा एक ही आर्ग्यूमेंट ये लेता है, यहाँ पे लिख रहा है टू ऑपरेट राइट टास्क एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट गिवन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर इसको चलाने की कोशिश करी तो हमको एरर तो सो ही हो गई, यहाँ पर देखो एरर सो हो गई। तो यहाँ पर आओ, इसको यहाँ पर करा दो कि एक बार में एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा। यहाँ पे कर दो आप यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो द कोडिंग इंजीनियर, द कोडिंग इंजीनियर कर दिया हमने। जब रन कराएंगे, रन कराने के बाद हमारा फंक्शन चल जाएगा, हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। द कोडिंग इंजीनियर यहाँ पर रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है, लिख के आप। लिखने के बाद अब क्या करोगे, अब आपको देखना, राइट आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल लिखा, ओपन लिखा, आपकी जो भी फाइल का नाम है वो आपने, डेट जो भी एड्रेस है वो लिखा। फिर आपने यहाँ पे यूज करा फंक्शन मोड का, डब्लू मतलब राइट,
उसके बाद आपने लिखा एफ, मतलब कि फाइल का नाम जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम देखा एफ डॉट राइट। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज का यूज कर सकते हो। क्लोज, अगर आपको क्लोज नहीं यूज करना, आप अपना विथ के साथ कर दो। विथ के साथ यहाँ पर देखो, विथ के साथ अगर आपको करना है, सिंपल सा यहाँ पे आओ और लिख दो विथ, और यहाँ पे लिख दो एस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एस एफ स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको आओ यहाँ पे करा दो और प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दो, या ऐसे भी लिख सकते हो एफ। तो यहाँ पर आओ, इसको यहाँ पे एफ चल गया हमारा। अब ये एरर दे रहा है, इंडेंटेशन एरर। इसको यहाँ पे आते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट करा दिया मैंने। गलती से प्रिंट ना करा करके आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। प्रिंट में मैंने मोड लिख के आ गया, सब कुछ लिख के आ गया, और यहाँ पे इंजीनियर एंड कोडिंग था ही, तो आप यहाँ पे प्रिंट ना ही कराओ। तो यहाँ पे आ जाओ और इसको इंजीनियर एंड कोडिंग की जगह पे हम कर देते हैं कोडिंग। ठीक है, इतना हमने कर दिया, तो कोडिंग कर दिया। तो हमने यहाँ पे इसको रन कराया और हमारी फाइल में हो गया द कोडिंग। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप विद के भी साथ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये फाइल का राइट मोड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपेंड मोड समझ लो। अपेंड मोड हमारा क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, अपेंड मोड लिख दो यहाँ पे। अब अपेंड में आपको क्या करता है कि हमको लास्ट में कोई चीज जोड़नी होती है। जैसे हम भी, हमारा क्या लिखा है, द कोडिंग लिखा है, हमको पूरा नाम जोड़ना है, द कोडिंग इंजीनियर और 1000 सब्सक्राइबर। प्लीज कंप्लीट अवर टास्क 1000 सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे आपको एफ लिखना है। एफ लिखने के बाद आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो, ओपन लिखना चाहते हो, ओपन लिख दो। ओपन, सॉरी ओपन तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना क्या चाहते हो, ओपन तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी फाइल का एड्रेस है, डाटा डॉट txt, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओ और हमारा है अपेंड मोड। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐड करना है। ठीक है, लास्ट में कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पर आओ, आपको यहाँ पे लिखना है एफ डॉट RITE राइट। और राइट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख दो इंजीनियर। यहाँ पे इंजीनियर लिखा, और इंजीनियर लिखने के बाद एफ डॉट क्लोज कर दिया। एफ डॉट क्लोज करने के बाद क्लोज क्यों एरर दे रहा फालतू की, यहाँ पे एरर खत्म हो गई। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंजीनियर, तो हमारा लास्ट में क्या ऐड हो गया, देखो इंजीनियर ऐड हो गया। क्या हो गया, इंजीनियर। यहाँ पे अगर हम और भी कुछ ऐड कराना चाहते हैं, इंजीनियर ऐड कर देते हैं कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स टारगेट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंजीनियर, हमारा द कोडिंग इंजीनियर, मतलब इंजीनियर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैनल का नाम। और हमारा जो टास्क है कि हमको अपना टारगेट कंप्लीट करना है 1000 सब्सक्राइबर का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको जब हम यहाँ पे रन कराएंगे, रन कराने के बाद यहाँ पर जब आप देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा था, क्या इंजीनियर, और ये इंजीनियर ऐड हो गया। ठीक है, पहले हमने चला दिया था इंजीनियर 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियर कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स टारगेट, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको अपेंड, अब अपेंड का मतलब देखो एक और होता है, जैसे अगर आपको कोई चीज नेक्स्ट लाइन में लिखना है, जैसे आपको ये इंजीनियर है और ये इस तरह से आपको ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, तो आपको क्या करना होगा, ये बैकवर्ड, जो आपका बैकवर्ड कहाँ पे मिलेगा, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। तो आपको बैकवर्ड मिलेगा, आपके एंटर की है, जो आपकी एंटर की है, ये वाली की है, जो आपकी एंटर की है, इस साइड में देखो, एंटर के ऊपर वाली की, ये वाली, यहाँ पर देखो ये बैकवर्ड हमारा बन के आ रहा है। तो यहाँ पे बैकवर्ड और एन का जब आप यूज करोगे, एन का यूज करने के बाद जब आप इसको रन करोगे, तो आप अपनी फाइल में देखोगे ये हमारे नेक्स्ट लाइन में लिख के आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में। अगर आप इसको फिर से रन कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले को, इसको आप फिर से रन कर दोगे तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में लिख के आ जाएगा। देखो नेक्स्ट लाइन में लिख के आ गया। तो एन जब आप यूज करोगे तो नेक्स्ट लाइन, अगर आप यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो तो इस तरह से आप स्पेस दे दो, तो आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्पेस आपको मिल गया। तो इस तरह से आप एन जो है बैकस्लैश और एन का यूज करके आप अपनी कोई चीज नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आपने अपनी क्या क्या देखा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने सबसे पहले देखा कि ओपनिंग कैसे करते हैं अपनी फाइल की, ओपन कैसे करते हैं अपने फाइल को। फिर आपने यहाँ पे देखा विद स्टेटमेंट, और आपने यहाँ पे देखा क्लोज स्टेटमेंट के साथ कैसे अपनी फाइल को हम लोग यूज करते हैं, विद स्टेटमेंट के साथ कैसे अपनी फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा रीड मोड। यहाँ पे रीड मोड की हमने फाइल को अगर रीड करना है सिर्फ, क्या हमारी फाइल के अंदर क्या डाटा है
तो वो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे अपना रीड करते हैं। उसके बाद आपने देखा डिलीट फाइल की हम कैसे अपनी फाइल को डिलीट करते हैं। जैसे हमारी फाइल यहाँ पे क्या हुई थी, डिलीट हो गई थी, तो आपको उसको इंपोर्ट लिखना होता है, ओएस लिखना होता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डॉट रिमूव, आपकी फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपने राइट मोड देखा कि कैसे हम अपनी फाइल के अंदर कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, तो कोडिंग लिखा, उसके बाद इंजीनियर लिखा, 1000 से सब्सक्राइबर लिख के दिखाया। उसके बाद मैंने आपको अपेंड मोड का कैसे यूज करते हैं कि आपको अगर लास्ट में कोई चीज ऐड करनी है किसी फाइल के डाटा में, अगर आपको लास्ट में अगर कोई चीज लिखनी है तो कैसे आप लिखोगे, तो आपने अपेंड मोड का भी यहाँ पर देख लिया। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा लिस्ट में, जब मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको कई सारे इसके मोड पढ़ाए थे कि आपको कैसे आपको लिस्ट में यूज करना होता है अपेंड मोड का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अपेंड मोड। यहाँ पर चलते हैं अपनी फाइल में, और फाइल में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हो गया है कि फाइल हैंडलिंग में हमारा जो भी था बहुत छोटा सा डाटा था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा ये CSV है, जेसन है, ये आपको मैं जब पाइथन विथ मोंगोडीबी, पाइथन विथ माई सिक्वल पढ़ाऊंगा, जब सीक्वल पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे बता दूंगा, क्योंकि ये मैं आपको अभी तो यहाँ पे तो बता नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई फाइल भी ऐसी नहीं कि जो मैं CSV में बना के आपको दिखाऊं, जो मेरे पास डाटा हो जेसन की फॉर्मेट में। तो इसलिए मैं आपको ये वाले टॉपिक जो है वो आगे आपको बता दूंगा जब आपको मैं मोंगोडीबी पढ़ाऊंगा पाइथन के साथ, और जब मैं आपको सीक्वल पढ़ाऊंगा विथ पाइथन, तो आपको वहां पे मैं बता दूंगा। तो हमारी ये फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम अपनी फाइल को बनाते हैं, कैसे हम अपनी क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, ओपनिंग करते हैं अपनी फाइल में। आपको ये फाइल हैंडलिंग समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। 1000 का जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करा दो, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा या तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे या फिर तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। जहां तक होगा पहले मैं आपको कोडिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद प्रोजेक्ट कराऊंगा। और जो हमारे यहाँ पे 3 चीजें बची हैं जो हमारी इस फाइल हैंडलिंग में, पहला तो हमारा CSV बचा, जेसन बचा, और क्रिएट कैसे करते हैं हम अपना। क्रिएट तो हमने देख लिया था अपना कि BS कोड में मैंने आपको बता दिया था कि data.txt लिखो, या फिर आप जो भी आप अपनी फाइल का नाम लिखना चाहते हो टेक्स्ट, तो वो तो मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया था। लेकिन आप अगर पाइथन के थ्रू, जैसे हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, इन मेथड्स का यूज करके कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको इन मेथड के साथ समझा दूंगा कि CSV के साथ और जेसन के साथ कैसे अपना क्रिएट करते हैं। तो वीडियो यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक का वीडियो, जय हिंद, बाय बाय।